मत पहली बार रो रही हो। अरे यार मत करो, रो मत, आ जाऊंगी मैं जल्दी, ठीक है। तो गाइस घर से निकले हुए अभी 2 घंटे हुए हैं और हम रुक चुके हैं यहाँ पर पेट पूजा करने के लिए। मीठे में खाएंगे फिर ठंडी खीर, अभी ये खा लेते फिर खाएंगे। मनाली सिर्फ 65 किलोमीटर है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, आपको दिखाती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मायरा के व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और अभी अचानक प्लान हुआ है मेरे दोस्तों के साथ मनाली ट्रिप पे जाने का। अचानक रैंडम प्लान था, आज सैटरडे है और कॉल आया, आधे घंटे पहले कॉल आया कि फटाफट से तैयारी कर ले। देखो ठंड के कपड़े ठंड में होते ही हैं सबके पास, गर्मियों में दिक्कत होता है कि निकालना पड़ता है फिर धोना पड़ता है, तो ठंड के कपड़े तो पूरे शॉर्ट थे। बाकी आधे घंटे प्लान हुआ तो मम्मी को मनाया, पापा को मनाया, फटाफट से बोला, परमिशन लिया और नहाने गई। मैंने मना भी नहीं किया। और देखो अभी घर का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि जो रैंडम प्लान होता है ना अचानक से फटाफट से, उसमें यही होता है। मम्मी लगी हुई है अलग पैकिंग करने में, मैं लगी हुई हूँ अलग पैकिंग करने में और हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। आपको भी दिखाती हूँ, ये देखो गाइस, अभी तक मैंने 3 कपड़े चेंज कर लिए हैं, ठीक है। अभी मैंने पता नहीं क्या ही पहना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ग्लव्स रखे हुए हैं, एक्चुअली ये ग्लव्स ना मैं पिछले साल मनाली जाने वाली थी तब मैंने लेके रखा हुआ था, पर नहीं जा पाई थी किसी रीज़न की वजह से, तो अब मैं लेके जा रही हूँ, अब पहनूंगी। और यहाँ पर मम्मी लगी हुई है पैकिंग करने में। ये वाला ठीक है जो पहनी थी वो ठीक था? नहीं ये भी अच्छा है, रख लो, पैंट होना चाहिए वहाँ। तो ये भी रख, सोंदी वाला ये भी रख लो, ब्लैक वाला, ब्लू वाला है, ये भी रख लो ब्लैक वाला। हाँ ये अच्छा लग रहा है मुझे, सही है, ये भी रख लेती हूँ। गाइस देख लो, ठीक है, क्या हालत हुई है। ठंड के कपड़े इतने मोटे मोटे होते हैं ना कि हालत खराब हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, मेरे दोस्तों ने कहा है कि एक ट्रॉली और एक बैग पैक के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो बस एक ट्रॉली मैंने पैक कर ली है। अब एक बैग पैक करूँगी और एक हैंड पर्स रखूँगी जिसमें पैसे वैसे कैश वैश रखूँगी मैं। तो बस फटाफट से पैकिंग करती हूँ और निकलती हूँ। और देखो मैंने पहले ही बता दिया मनाली ट्रिप, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ ज़िंदगी में। पहली बार मैं जा रही हूँ ऐसे फैमिली के बिना, ठीक है, दोस्तों के साथ। तो चलो रिक्रिएट करते हैं ये जवानी है दीवानी। चलो लेट्स गो। मेरी पैकिंग हो चुकी है और मैंने दोबारा फिर से चेंज कर लिया, क्योंकि ना उस टॉप में बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी मुझे। तो अभी मैंने जो भी पहना वो मैं बाहर जाके दिखाऊंगी। सामान सारा मैंने रख लिया है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा मैं घर पूरा ना कबाड़ा बना के जा रही हूँ। खैर चलो चलते, फटाफट चलते, निकलते, सामान वामान रख के फिर आराम से रिलैक्स होके आपसे बातें करूँगी। चलो मम्मी जा रही हूँ, रोना मत पहली बार रो रही हो। अरे यार मत करो, रो मत, आ जाऊंगी मैं जल्दी, ठीक है। गाड़ी अच्छे से चलाना, ठीक है। कर दो भाई, सो गाइस हम निकल चुके हैं और जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे बैक टू बैक हमने सबको पिक किया और पिक करके हम निकल गए हैं मनाली की तरफ। लाइव एक्सीडेंट, ये लाल वाले की बुसगी गाड़ी। तो गाइस दिल्ली से चलते हुए हमें 2 घंटे हो गए और हम पहुंच गए हैं मूर्थल। और मूर्थल में ये रेशम ढाबा है जहां हम रुके हैं, और ये मेरे फ्रेंड के पापा के दोस्त का ढाबा था, तो यहाँ पर हम रुके हैं। बहुत ही अच्छा ढाबा है ये, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल अमरीक सुखदेव के साथ में ही है। तो कभी अगर आप मूर्थल आओ तो यहाँ पर ज़रूर ट्राई करना खाना। हमें भी बहुत अच्छा लगा था यहाँ का खाना। आगे आपको अच्छे से मैं रिव्यू देती हूँ। तो गाइस घर से निकले हुए अभी 2 घंटे हुए हैं और हम रुक चुके हैं यहाँ पर पेट पूजा करने के लिए। और ये ढाबा हमारे जान पहचान वालों का है, तो यहाँ हम खाने वाले हैं फ्री का। मीठे में खाएंगे फिर ठंडी खीर, अभी ये खा लेते फिर खाएंगे। तो गाइस खाना आ चुका है हमारा, पनीर के पराठे, बटर, ये देखो गाइस ये भी है जो इसमें जाएगा। सो
तो गाइस मूर्थल जाओ और पराठे ना खाओ तो ऐसा हो सकता है क्या? तो हमने भी पराठे ऑर्डर किए, बहुत सारे ऑप्शंस थे पर हमने घर से खाना खाया हुआ था, ज़्यादा भूख नहीं थी तो हमने सोचा कि पराठे और बटर खा लेते हैं। और खाना सच में बहुत अच्छा था। आप देख सकते हो कि मैं तो अब तक खाना बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके खा रही हूँ और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप भी ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर लो मेरा फिट चेक कर लो। मैंने बस नॉर्मल कंफर्टेबल से कपड़े पहने हुए हैं जो बिल्कुल ऐसे था कि हाँ 7-8 घंटे गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और अब जाके हम पहुंचे हैं हिमाचल बॉर्डर। ओह गॉड, मतलब सही है, ज़्यादा लेट नहीं है। दिल्ली से हमें चलते चलते 1:30 बज गए थे। 1:30 बजे 1:30 के आसपास हमने दिल्ली क्रॉस कर दिया था। अभी 5 बजे हिमाचल बॉर्डर पे हैं। सही है। यहाँ से कितना टाइम लगेगा? 3-4 घंटे। चलो 5 घंटे होटल पहुँचते पहुँचते, तो 5 घंटे और, यानी कि 10-10:30 बजे तक। सो गाइस हमने मनाली मतलब हिमाचल में एंट्री ले ली है और अभी अंधेरा इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। आसपास से पहाड़ है और ये हम चढ़ाई कर रहे हैं। कुछ नहीं दिख सकता जब तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी हमारे आसपास, तब तक मैं आपको और कुछ नहीं दिखा पाऊंगी। इस पंजाब बॉर्डर के बाद ना ये टनल पड़ते हैं और मैंने सुना है कि ये 12 टनल होता है जो क्रॉस करके मनाली आएगा। तो ये पहाड़ों के बीच में ये टनल बना हुआ है रास्ता, तो ऐसे 12 टनल आएंगे, उसके बाद हम मनाली में एंटर कर जाएंगे। तो काफ़ी खूबसूरत था, बैक टू बैक ऐसे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी कि यार जल्द से जल्द हम मनाली पहुँचे। और मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे मैं मनाली जा रही हूँ। और बचपन से मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी, मेरा सपना था, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को देखा हुआ था। आपकी मतलब मेरी एक कज़न है सिस्टर सोनी दीदी, उनको देखा हुआ था जाते हुए, तो मुझे तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि चलो हाँ मुझे भी जाना है जाना है जाना है। और ये जो अचानक प्लान हुआ ना, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था। तो और व्यू जो सुबह सुबह की रोशनी, सनराइज़ के टाइम पे जो व्यू आ रहा था ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद देखो कितना प्यारा लग रहा था। तो एक तो मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज नहीं थी, वरना मैं और बहुत सारी क्लिप रिकॉर्ड करती, पर मैं बहुत ही कम क्लिप्स ही ले पाई। और ये देखो ये एक और टनल आ गया और ये सच में कितना खूबसूरत है, आप खुद देखो। रात भर जगी हुई लड़की देखो कैसे एंजॉय कर रही है। मेरी आंखों में 1% आपको नींद नहीं दिखने वाली क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। और रास्ते पे बैक टू बैक जो व्यू आ रहे थे गाइस, जो अलग ही लेवल के पहाड़ दिख रहे थे, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे। और सच में मुझे पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम नैनीताल गई थी, तब भी आप लोगों ने देखा होगा मेरा व्लॉग, मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। उसके बाद मैं मनाली आई तो मैं तो और ज़्यादा खुश हूँ। आगे आपको और भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। गाइस देखो ना क्या है गाइस, देखो ना गाइस ये क्या है। बढ़ गई। अभी ये दोनों रेस लगा रहे थे पता है, और रेस लगाते लगाते एक दूसरे में ठोक दिया। वो गलत कर दिया। कौन है? चाची होंगी कोई। भेड़ दिया भाई, भेड़ दिया, दे दिया। गैस देखो मनाली जाते जाते हमारे यहाँ पर हो गई लड़ाई, सब उतर गए। से मनाली सिर्फ 65 किलोमीटर है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आपको दिखाती हूँ, ये देखो अभी बर्फ़ वाले पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सामने की तरफ है। मैं गाड़ी में बैठ के दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा ठंड है, -6 टेम्परेचर जा रखा है इस टाइम पे मनाली का, और बहुत ही बुरा हाल है ठंड, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो फ्रेश ठंडक आ रही है ना जो फेस पे, बहुत अच्छी लग रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू। ये देखो अभी तो ये वाले पहाड़ दिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद
ऊपर हमें बर्फ़ वाले भी पहाड़ दिखेंगे। तो चलते हैं यहाँ से, शायद 1-1.5 घंटे और लगेंगे हमें पहुँचने में। पहुँचते हैं फटाफट मनाली। ओह गॉड, बहुत बुरी हालत हो गई है। हम पहुंच गए मनाली और अभी हम खड़े हैं अपने होटल के सामने और ये हमारे होटल से व्यू है। ये देखो सामने रिवर है और ये वाला हमारा होटल है और ये देखो आसपास का कुछ ऐसा व्यू है। ओह माय गॉड, पहुंच गए हम। पहुंच गए। होटल का व्यू देखो, होटल का व्यू है सामने। और क्या कह रही थी मैं, हाँ अब जाएंगे होटल में, कुछ खाएंगे पिएंगे और रेस्ट करेंगे। गाइस मैं 1 सेकंड भी नहीं सोई हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ही आगे बैठी हुई थी। मैं 1 सेकंड भी नहीं सोई हूँ। अब जाऊँगी फ्रेश होके आराम से सोऊंगी, ठीक है, और बाकी जो होगा वो आपको बताऊँगी। पहले चेकिंग कर लूँगी, उसके बाद आपको रूम दिखाती हूँ। पहले चेकिंग कर लेते हैं फिर रूम दिखाती हूँ आपको। तो गाइस आने के बाद चेकिंग कर लिया था हमने रूम में और इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी, इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना कि कुछ समझ नहीं आया। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया आगे का, बस आते ही सो गए हैं। और ये देखो सारा सामान मेरा ऐसे ही बिखरा पड़ा है। और अभी हम लोग रेडी होके जा रहे हैं मॉल रोड और मैंने आपको रूम भी नहीं दिखाया। मैं रूम दिखा देती हूँ, पर बहुत ही कबाड़ा मचा हुआ है, बहुत ही गंदा हाल है, पर थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ, देखना। ये मेन गेट है, ठीक, ये देखो सामान की हालत सारा। मैंने मतलब ऐसे रेडी होने के लिए समझ ही नहीं आता ना कि क्या पहनो क्या पहनो क्या पहनो। सारा यहाँ पर बिखरा पड़ा है, यहाँ जूते चप्पल सब कुछ। अब आके समेटेंगे। अब मैं जा रही हूँ मॉल रोड के लिए रेडी होने और रेडी होके आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे